घर पर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा थोड़ी देर पार्क में चलूं। 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि उस दिन मैंने वीडियो में कहा था कि मेरी कज़न सिस्टर है, मुझसे छोटी हैं और उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार चल रहे हैं। वो कोरोना पॉजिटिव थे। 23 दिन हो गए थे उन्हें लगभग हॉस्पिटल में रहते हुए, और बाद में वो हमें अलविदा कह गए। ये चीज़ मेरे बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ जाएंगे। इसीलिए मन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना खाना खाया जा रहा है, ना नींद आ रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है। हर टाइम मैं अपनी सिस्टर से उसी की ही बातें करती रहती हूँ। मेरा दिमाग उस ओर से हट ही नहीं पा रहा। लेकिन इस कोरोना से उनकी जान चली गई, ये बात बहुत परेशान कर रही है। कोरोना पॉजिटिव वो हुए, लेकिन अब कोरोना रिपोर्ट भी उनकी ठीक आ गई थी, उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गया। उनकी शुगर लेवल इतनी बढ़ गई, डॉक्टर्स ने कैसी दवाइयाँ उन्हें दी कि उनका शुगर लेवल इतना हाई चला गया और वो शुगर लेवल उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाई। और हर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर उन्हें जवाब देते चले गए, और एक से दूसरे से तीसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए उनकी डेथ हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हमें ये था कि बीमार हुए हैं, कोई नहीं, रिकवरी कर लेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, हंसमुख थे, लेकिन आए दिन शायद इतनी ज़्यादा सबकी डेथ रिपोर्ट सुनकर कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट गए और हिम्मत हार गए और हमें अलविदा कह गए। मैं अपनी उस छोटी सिस्टर का दुख देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। मुझसे छोटे थे उनके हस्बैंड, इतना प्यार करते थे मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हर खुशी मेरे साथ बांटते थे। जब कभी ट्रैक्टर ले लेना तो कहना आप आओ। वो लोग फार्मिंग करते हैं, खुद ही खरीदते हैं। एक फार्म में उनका घर है, 2 छोटे बच्चे हैं। उनके पापा जी हैं, मम्मी की डेथ हो गई 5-6 साल पहले। पापा जी की भी उनकी लगभग 1.5 साल हो गए हैं कि माइंड की हालत उनकी ठीक नहीं है। इतने अच्छे वो हमारे दामाद थे कि अब लगता है कि शायद कोई उनकी जगह नहीं ले पाएगा। मुझे तो वो खासकर गर्मी सर्दी, जब भी उनके खेतों में जो चीज़ होनी, मुझे फ़ोन करना कि आओ आओ दीदी आओ, और अपने खेतों में ले जाना। अगर ट्यूबवेल नया लगवाया है तो वहाँ ले जाना, अगर नई और ज़मीन ली है तो वो दिखाने ले जाना। और सर्दियों में तो मैं जाया करती थी ज़्यादा ही, क्योंकि सरसों का साग होना, तो वो मुझे ले जाते थे। गन्ने हैं, सरसों का साग है, और मेरे को खेतों में ले जाते, इकट्ठे तोड़ते हम लोग और अच्छी बातें करते, पॉजिटिव रहते। इतने शांत नेचर के, हंसमुख, लगता ही नहीं था कि दामाद हैं, और बहुत प्यार करते थे। सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सभी को। इतने खुले दिल वाले, दिलेर थे कि उनकी ज़मीन के एक टुकड़े में एक दरगाह थी, उस पे बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ था। उस पेड़ से उनकी काफ़ी फसल ख़राब भी हो जाया करती थी, क्योंकि छाया आती थी
और उस दरगाह पे जाने के लिए लोग आते भी थे, तो उसका रास्ता भी उनके खेत में से बना हुआ था और उन्होंने उस मज़ार को वहाँ से हटवाया नहीं, वहाँ बैठे पीर बाबा को हटाया नहीं कि कोई, तो ऐसा पर्सन कोई नहीं है। मजाक भी बहुत कर लेते थे और मैं अपनी उस सिस्टर का तो क्या ही कहूँ, बस यादें ही रह जा रही हैं। अब तो मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है कि वो अपनी अब आगे की ज़िंदगी कैसे निकालेगी, क्योंकि पापा जी की भी हालत इतनी ख़राब, उनको संभालना उसके बस की नहीं है, किसी भी लेडीज़ के बस की नहीं है जो कंडीशन इस वक्त बाबूजी की चल रही है। और बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो वो ये सब कुछ कैसे करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरी ये हालत देखकर घर में बच्चे भी परेशान हो रहे थे, तो मैं पार्क में आ गई। मैंने कहा चलो कि पार्क में चलूँ, घर पर तो इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है दिन काटना। समझ में नहीं आ रहा कि वक्त कैसा आ गया कि इस बीमारी के नाम पर उसने कितने जनों के अपनों को छीन लिया है। तो बस फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं भी अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं।